ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 15वें अध्याय का 8वां श्लोक। अध्याय 15 का श्लोक नंबर 8। श्लोक है शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा। श्लोक दोबारा। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा। अध्याय 15 में जैसे कि शुरू के श्लोकों में हमने इस सृष्टि रूपी वृक्ष के बारे में समझना शुरू किया है। और यहाँ पर जैसे कि श्लोकों में ये बात बताई है कि अनेक धर्म जब फैल जाते हैं इस सृष्टि वृक्ष में, तो बताया है सर्वधर्मान परित्यज्य, जो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में उल्लेख आया है कि जो भी कर्मों को बांधने वाली वैरायटी धर्म रूपी जड़ें इस मनुष्य लोक में फैल जाती है, तो इन सब को त्याग करके बताया इस सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है, वट वृक्ष बीज आदि देव, जिनका आदि अंत दिखाई नहीं देता है, तो उन्हें परम पद को खोजना चाहिए, जिससे इस सृष्टि वृक्ष की प्रक्रिया प्रसारित हुई है। तो इसीलिए ही अगले श्लोकों में जैसे बताया है कि उस परम पद के लिए या विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए मान मोह रहित होकर, आसक्ति रहित होकर, इच्छा मात्रम अविद्या बन करके सब प्रकार के द्वंद्वों से जो मुक्त हो जाता है, वो फिर अविनाशी परम पद की प्राप्ति करते हैं। इसके बाद के श्लोकों में जैसे कि भगवान के धाम का उल्लेख आया है और जिसके लिए बताया है कि उस धाम में जाकर के फिर इस नरक लोक में वापिस नहीं आते हैं। तो श्लोकों में यहाँ दो प्रकार की बातों का उल्लेख है। एक तो है भगवान का धाम परम धाम, जो तुरीय तत्व है, और इस सृष्टि पर भी जब परम धाम उतर आता है, तो वो परम धाम में जो ऐसा संगठन है जहां पहुंच करके इस नरक की दुनिया में वापिस लौट कर नहीं आते हैं। अब जब नई सृष्टि की शुरुआत होती है, तो उस समय के लिए अगले श्लोकों में जहाँ टॉपिक चेंज हुआ है जीवात्मा का विषय, तो उसमें उल्लेख आया है कि जब सतयुग रूपी सवेरा शुरू होता है, जो हमने पॉइंट में समझा, तो ये प्राणियों की जो सृष्टि है वो जब तैयार होती है, तो जो महादेव है उनके द्वारा खींचा जाता है मन बुद्धि रूपी आत्मा को, ऐसे उल्लेख आया हुआ है। अभी आज के श्लोक को एक बार फिर से पढ़ के श्लोक को समझते हैं। श्लोक है आज का 15वें अध्याय का 8वां। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः
गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयात। और श्लोक का संधि विच्छेद है, शरीरम यत् अवाप्नोति यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुः गंधान इव आशयात। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, शरीरम यत् अवाप्नोति यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुः गंधान इव आशयात। शब्दों के अर्थ है, यत् अर्थात जब, ईश्वरः अर्थात आत्मा या ईश्वर, उत्क्रामति अर्थात ऊपर निकलता है, च अर्थात और, यत अर्थात जब, शरीरम अर्थात देह को, अपि अर्थात भी, अवाप्नोति अर्थात धारण करता है, इव अर्थात जैसे, वायु अर्थात वायु, आशयात अर्थात फूलों से, गंधन अर्थात सुगंधियों को, एतानी अर्थात इनको, गृहीत्वा अर्थात लेकर, संयाति अर्थात जाता है। शब्दों के अर्थ दोबारा, यत अर्थात जब, ईश्वरः अर्थात आत्मा या ईश्वर, उत्क्रामति अर्थात ऊपर निकलता है, च अर्थात और, यत अर्थात जब, शरीरम अर्थात देह को, अपि अर्थात भी, अवाप्नोति अर्थात धारण करता है, इव अर्थात जैसे, वायु अर्थात वायु, आश्रयात अर्थात फूलों से, गंधन अर्थात सुगंधियों को, एतानी अर्थात इनको, गृहीत्वा अर्थात लेकर, संयाति अर्थात जाता है। श्लोक का अर्थ है, जब आत्मा या ईश्वर ऊपर निकलता है और जब देह को भी धारण करता है, जैसे वायु फूलों से सुगंधियों को दूर ले जाती है, वैसे इनको लेकर जाता है। तो यहाँ श्लोक में ये बात बताई है, आत्मा या ईश्वर जब ऊपर निकलता है अर्थात शरीर को छोड़ देता है, शरीर से बाहर निकलता है और दूसरे देह को अर्थात निर्जीव गर्भपिंड को धारण करती है आत्मा, तो जैसे वायु फूलों से सुगंधियों को ले जाती है, ऐसे ही इनको लेकर जाता है। तो किनको लेकर जाता है उसे स्पष्टीकरण में हम समझेंगे ही। तो यहाँ बताया है जैसे वायु जो है फूलों से सुगंधियों को, तो फूलों का गुण है सुगंध देना, उनका गुणधर्म है, तो उसे ही
गुणधर्म या संस्कार कहिए फूलों का सुगंध है, तो उसे ही वायु जो है अपने साथ बहा करके लेके जाती है। ठीक इसी तरह से आत्माओं के साथ भी जो अपने गुण रहते हैं, तो ये आत्मा भी अति सूक्ष्म है, अर्थात जैसे कि हवा की तरह दिखाई नहीं देती, तो वो भी जब इस शरीर से निकलती है और दूसरे शरीर को धारण करती है, तो जैसे वायु फूलों के सुगंधियों को लेकर जाता है, ऐसे आत्मा भी अपने साथ इनको लेकर जाती है। इनको अर्थात जैसे फूलों के साथ सुगंध, वैसे आत्मा के साथ उसके जो गुण रहते हैं, अर्थात कर्म किए हुए संस्कार, उनको आत्मा अपने साथ लेकर जाती है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ समझते हैं। जब पुरुषोत्तम संगम में परम ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट में एकत्र अखंड योग ऊर्जा का अंश आत्मा या ईश्वर या प्राणवायु, यह आत्मा कोई प्राणवायु कहा है, ऊपर निकलता है और जब दूसरी देह के निर्जीव गर्भ को भी धारण करता है, तब जैसे अदर्शनीय वायु फूलों से सुगंधियों को दूर ले जाती है, वैसे ही प्राणवायु इन भिन्न योनिगत प्राणियों की अपरा प्रकृतिगत दैहिक 23 तत्वों को लेकर जाता है। तो यह बताया है, पिछले श्लोक में हमने समझा कि ये जो योग बल रूपी अंश है, अध्याय 15 का जो श्लोक नंबर 7 है, जिसमें हम जीवात्मा का विषय इस टॉपिक को समझना शुरू किए हैं। और उस श्लोक में जैसे बताया है कि जब प्राणियों वाली इस सृष्टि में कल्प पूर्व के पुरुषार्थ निर्मित योगीश्वर का मेरा ही सनातन बुद्धि रूपी शिव नेत्री अंश अपरा प्रकृति में स्थित जड़त्वमयी बुद्धि को मन सहित 6 इंद्रियों को भी जगत पिता महादेव द्वारा योग बल से खींचता है। तो यह बताया है कि जिस तरह से ये महादेव का योग बल रूपी योग बल से महादेव वो मन सहित 6 इंद्रियों को बुद्धि को खींचता है। अब यहाँ अगले श्लोक में एक और बात नहीं बताई है कि परम ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट में एकत्र अखंड योग ऊर्जा का अंश आत्मा या ईश्वर या प्राणवायु जब शरीर से बाहर निकलता है, तो दूसरे निर्जीव गर्भ को अर्थात पिंड को धारण करता है। तो अदर्शनीय माना जैसे हवा दिखने में नहीं आती, वैसे आत्मा भी दिखने में नहीं आती। वायु महसूस की जाती है उसका अस्तित्व, ऐसे आत्मा भी महसूस करने की चीज है। तो जैसे वायु फूलों से सुगंधियों को ले जाती है, वैसे आत्मा को ही यहाँ बताया प्राणवायु, और वो प्राणवायु अर्थात आत्मा भी भिन्न योनिगत प्राणियों की अपरा प्रकृतिगत दैहिक 23 तत्वों को लेकर जाता है। दैहिक 23 तत्व कौन से है, तो उसे यहाँ बताया हुआ है अध्याय 13 के श्लोक नंबर 5 में, जो यहाँ रेफरेंस के रूप में श्लोक में ही नंबर दिया हुआ है। तो ये दैहिक 23 तत्व अर्थात महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियानि दशेकम च पंचचेंद्रिय गोचरः, अर्थात पृथ्वी जलादि 5 जड़ महाभूत, पृथ्वी जल आदि अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच महाभूत जिससे शरीर बनता है 5 तत्व, देह का अहंकार, बुद्धि और संकल्प विकल्प करता मन, तो 5 तत्व और ये 3 सूक्ष्म शक्तियां हो गए 8, और 5 ज्ञानेंद्रिया और 5
कर्मेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया अर्थात नाक, आंख, कान, त्वचा, जीवा। और 5 कर्मेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया मिलकर हो गए 10, 5 5 हो गए 10। और पृथ्वी, जल, वायु आदि ये 5 तत्व हो गए 15। और 3 सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, अहंकार, तो ये हो गए 18। और इसके अलावा और 5 ये हो गए ज्ञानेंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषय भोग। तो ये सारे हो गए। जैसे कि ज्ञानेंद्रिया हो गई 5, आंख, नाक, कान आदि। और इन ज्ञानेंद्रियों के विषय भोग, जैसे कान से शब्द अर्थात सुना जाता है, त्वचा से स्पर्श ज्ञान, आंखों से रूप, जीभ से रस, नाक से गंध। तो ये हो गए इनके 5 इंद्रियों के 5 विषय भोग। तो ये हो गए 23 तत्व। अर्थात इन सबको लेकर के आत्मा अपने शरीर रूपी पुरी के द्वारा, नगर के द्वारा कार्य करती है। तो ये 23 दैहिक तत्वों को लेकर आत्मा जाती है। अब यहाँ जैसे कि कई मुरलियों में इस बात को इस तरह से स्पष्ट किया हुआ है कि आत्मा जो है एक दैहिक 23 तत्व, जैसे कि 5 तत्व शरीर के पंचभूत, तो शरीर तो अगले जन्म में अगला नया मिलता है। तो यहाँ इन इंद्रियों से या इस शरीर के द्वारा जिस तरह से कर्मों के संस्कार आत्मा डालती है, तो ये दैहिक 23 तत्वों को लेकर जाना, अर्थात इन तत्वों के साथ जिस तरह के कर्मों के संस्कार आत्मा धारण करती है, तो उन दैहिक 23 तत्वों के संस्कार या तो जैसे यहाँ बताया फूलों से सुगंधियों को लेकर जाती है, वैसे इन दैहिक 23 तत्वों को लेकर जाती है। ये श्लोक का अर्थ है। श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद इसी श्लोक संबंधित ही प्रश्न पूछे हुए पॉइंट है एक दो, तो उसे सुनते हैं। इसके अलावा प्राण वायु आत्मा को किस हिसाब से कहा है, तो मुरलियों में इसके लिए भी कहीं स्पष्टीकरण जहाँ दिया हुआ है, उन पॉइंट्स को सुनते हैं। इसके अलावा दैहिक 23 तत्व अर्थात क्या और किस तरह से, तो उसे भी मुरलियों में जहाँ उल्लेख मिले हैं तो उन्हें समझेंगे। सबसे पहले श्लोक का उच्चारण। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। जब प्राणियों द्वारा पुरुषोत्तम संगम में परम ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट में एकत्र अखंड योग ऊर्जा का अंश अर्थात आत्मा प्राणवायु ऊपर निकलता है, और जब दूसरी देह के निर्जीव गर्भ को धारण करता है, तब जैसे अदर्शनीय वायु फूलों से सुगंधियों को दूर ले जाती है, वैसे ही प्राणवायु इन भिन्न योनिगत प्राणियों के अपरा प्रकृतिगत दैहिक 23 तत्वों को लेकर जाता है। देखिए गीता के 13वें अध्याय का 5वां श्लोक। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। जब प्राणियों द्वारा पुरुषोत्तम संगम में परम ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट में एकत्र अखंड योग ऊर्जा का अंश अर्थात आत्मा प्राणवायु ऊपर निकलता है, और जब दूसरी देह के निर्जीव गर्भ को धारण करता है, तब जैसे अदर्शनीय वायु फूलों से सुगंधियों को दूर ले जाती है, वैसे ही प्राणवायु इन भिन्न योनिगत प्राणियों के अपरा प्रकृतिगत दैहिक 23 तत्वों को लेकर जाता है। देखिए गीता के 13वें अध्याय का 5वां श्लोक। श्लोक संबंधित
प्रश्न पूछा हुआ ये वार्तालाप का पॉइंट है। वार्तालाप नंबर 1720, डिस्कशन नंबर 1720, 1 घंटा 2 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। एक लोग क्या है ना, जब इंद्रिय आदि समूह मालिक का है, जब इंद्रिय आदि समूह मालिक का था, एक शरीर से बाहर निकलता है और दूसरे शरीर को धारण करता है, तब जैसे हवा फूलों के साथ से सुगंध को ले जाती है, वैसे ही आत्मा इन सूक्ष्म इंद्रियों को ले जाती है। इसका बेहद करती है। गीता में ये उदाहरण दिया गया है कि हवा चलती है तो फूलों में जो सुगंध भरी हुई है, फूलों के अंदर की सुगंध को हवा बाहर करके ले जाती है। ऐसे ही ये शरीर है, इस शरीर के अंदर जो इंद्रियों की शक्ति भरी हुई है, मन, बुद्धि और 10 इंद्रियां, और मन बुद्धि के अंदर जन्म जन्मांतर के संस्कार, अच्छे बुरे, ये सारी शक्तियों को आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिए ये सारी शक्तियां ले जाती है। तो गीता में उदाहरण दिया है, इसमें ना समझने की क्या बात है? सूक्ष्म इंद्रिय को ले जाती है, क्या सूक्ष्म इंद्रिय बना? ये कान जो हम देख रहे हैं, ये कान नहीं है। जो कान में सुनने की शक्ति है, आंखों में जो देखने की शक्ति है, नाक में जो अच्छा बुरा गंध सूंघने की शक्ति है, वो भूत प्रेतों में भी होती है या नहीं होती है? उनको शरीर है? नहीं है। तो भूत प्रेतों ने जब शरीर छोड़ा था तो शरीर में से वो शक्तियां सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गई, और शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर विराजमान रहता है। जब रात को सोते हैं, स्वप्न आते हैं, तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, देश दुनिया की सैर करता है और इंद्रियों द्वारा अनुभव करता है। वो सूक्ष्म शरीर है। जब आदमी शरीर छोड़ देता है, आत्मा शरीर छोड़ती है, तो स्वप्न नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म इंद्रियों को लेकर के चला गया। अगला पॉइंट थे बीसीडी नंबर 2576, बीसीडी नंबर 2576, 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। आत्मा ही पूर्व जन्म के, चोरी के, कसाई के, विद्वान पंडित आचार्य के या राजाई के संस्कार भी ले जाती है। क्या? जिसके चोरी चकारी के संस्कार होंगे पूर्व जन्म के, वो अगले जन्म में भी क्या करेगा? वो चोरी करेगा। अपनी प्रवृत्ति जल्दी छोड़ता नहीं, तो संस्कार भी आत्मा ही ले जाती है। तो ये भी तो संस्कार देखो, ये संस्कार अच्छे अच्छे ज्ञान युक्त
कौन भरता है? बाप ही भरते हैं। बाप ही आत्मा में ये संस्कार भरते हैं। क्योंकि अच्छे से अच्छा कौन है? अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा आत्मिक रूप में तो शिव बाप है। फिर वो शरीर तो धारण ही नहीं करता, हिसाब किताब कर्मों का बनता नहीं, तो संस्कार सिवाय सच्चाई बताने के और कोई संस्कार उसमें होता ही नहीं। अंश मात्र भी झूठ नहीं बता सकता, सच्चाई ही बताएगा। लेकिन जो पार्टधारी हैं इस संसार में, वो तो सदा सच्चे ही रहते हैं। या जैसा संसार, जैसे व्यक्ति, जैसा स्थान, जैसा माहौल, वैसा पार्ट भी बजाना पड़ता है, बजाना पड़ता है। तो ये संस्कार देखो, बाप आत्मा में भरते हैं। तो अच्छे संस्कार कौन सा बाप भरता है? और ये बुरे संस्कार कहां से आते हैं? बुरे संस्कार आते हैं धर्म पिताओं से, और अच्छे संस्कार आते हैं जिस एक मनुष्य सृष्टि के बाप ने सुप्रीम सोल से ज्ञान के संस्कार भरे हैं, उसके द्वारा अच्छे संस्कार आत्मा में, दैवीय संस्कार आते हैं। श्लोक में उल्लेख आया है आत्मा अर्थात प्राणवायु। इसी संबंधित आया हुआ पॉइंट जो मुरलियों में स्पष्ट किया है, आत्मा को प्राणवायु कहा जाता है। बीसीडी नंबर 3534, बीसीडी नंबर 35347 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। प्राणवायु कही जाती है ना, प्राण निकल जाते हैं तो कुछ भी नहीं रहता। तो देखो, तुम बच्चों को अमर बनाते हैं ना, तो देखो ये प्राण आत्मा को ही कहा जाता है। कोई है आत्मा जो आत्म स्थिति में रह करके शांत रहती है, उसे कभी भी किसी ने अशांत होते हुए नहीं देखा होगा। आत्मा जब निकल जाती है तो कहते हैं इसके प्राण निकल गए, प्राण निकल गई ना, तो प्राणवायु निकल गई तो बाकी तो कुछ भी नहीं रहा। तो क्या निकल गए भाई? प्राण माना आत्मा निकल गई। तो पीछे शरीर को तो रखने की भी दरकार नहीं है। इस पॉइंट में भी आत्मा को प्राणवायु किस हिसाब से कहा है वो स्पष्ट किया है। बीसीडी नंबर 2183 2183 8 मिनट 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भक्ति मार्ग में कहते हैं जब प्राण तन से निकले तो गंगा जल मुख में हो। प्राण क्या होता है? कहते हैं प्राणवायु। जीवन डालने वाली वायु। जीवन कब बनता है?
जब प्राण अर्थात आत्मा पंचभूतों के शरीर में प्रवेश करती है, चाहे गर्भ में प्रवेश करती है तो जीवात्मा कहा जाता है। प्रवेश करने से पहले निर्जीव पिंड है। अगला पॉइंट है जो श्लोक में उल्लेख अभी अभी हमने श्लोक संबंधित प्रश्न में समझा, किस तरह से आत्मा अपने सूक्ष्म इंद्रियों को या दैहिक 23 तत्वों को लेकर जाती है। जिन जिन इंद्रियों से जैसे कर्म करते हैं तो वो जो संस्कार आत्मा में भरे हैं तो वो संस्कार आत्मा लेकर जाती है। इससे संबंधित इस मुरली में भी जो उल्लेख आया है VCD 2523 VCD 2523 54 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। क्या आत्मा को ही लेप छेप लगता है, देह को लेप छेप नहीं लगता। हाँ, देह में रहते रहते आत्मा जो कर्म करती है उससे जो अगला जन्म बनेगा तो देह सुंदर मिलेगी या पहले के मुकाबले कुछ भौड़ी मिलेगी? है सुंदर मिलेगी? नहीं। जो आत्मा के साथ शरीर है वो शरीर के द्वारा कर्म किया जाता है तो शरीर में क्या होता है? परिवर्तन होता जाता है। नहीं तो देखो देवताओं के चित्र बनाते हैं, कितनी सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, कितना आंखों में आकर्षण दिखाते हैं। और आज तो आंखें अंदर घुसी चली जा रही है। तो साबित क्या हुआ कि आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है, जैसे जैसे पाप पुण्य का लेप छेप लगता है और जैसे शरीर में वास करती है, वो इंद्रियां जो इस आत्मा के साथ मन बुद्धि के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगी, वो शरीर वैसे ही परिवर्तन होता जाता है संस्कारों के मुआफिक। तो देह में संस्कार नहीं रहते हैं। क्या जो इंद्रियां गई ना गर्भ में, उन इंद्रियों में वो देह बनती है, इंद्रियों से वो देह में संस्कार नहीं रहते हैं। अच्छे बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 185 185। इस मुरली में भी इसी तरह का उल्लेख स्पष्ट किया है। 19 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कि आत्मा किस तरह से अपने साथ इन संस्कारों को लेकर जाती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, इसको आत्मा अभिमान कहा जाता है। मनुष्य फिर देह अभिमानी बैठ बन जाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं कि लेप छेप आत्मा पर लगता है, इस शरीर के ऊपर लेप छेप नहीं लगता है। जो भी आत्माएं शरीर छोड़ती है तो ऐसे नहीं कि शरीर में लेप छेप लग जाता है। नहीं, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा जहीं कहाँ कहीं भी जाती है दूसरा चोला धारण करने के लिए, वो अपना लेप छेप सूक्ष्म शरीर के साथ ले जाती है। अच्छे व बुरे संस्कार सब आत्मा में रहते हैं। समझो कोई बीमार पड़ते हैं, कुछ होता है, ये भी कर्मों का हिसाब है।
पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिनके आधार पर किसी को कड़ी बीमारी लगती है, किसी को कैसी बीमारी लगती है। आगे जन्म में जरूर कुछ ऐसा किया है। VCD नंबर 1876, VCD नंबर 1876, 19 मिनट 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। यूं भी अज्ञान काल में आत्मा ही सब संस्कार लाती है। आत्मा पढ़ती है, आत्मा धंधा करती है इन आर्गन्स के द्वारा, क्योंकि आत्मा है अविनाशी। अविनाशी आत्मा संस्कार लेकर के आती है। अगला जन्म लेगी तो भी संस्कार लेकर के जाएगी। तो आत्मा चैतन्य है, ये जड़ है, शरीर नहीं है। शरीर में संस्कार नहीं रहते हैं, संस्कार आत्मा में रहते हैं। शरीर तो विनाशी है। आत्मा खुद कहती है कि मैं आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेता हूँ, भिन्न नाम रूप, भिन्न देश काल। अभी श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है दैहिक 23 तत्वों को ले जाने की बात, जिसके लिए हमने श्लोक संबंधित पूछे हुए प्रश्न में स्पष्ट समझा है कि वास्तव में आत्मा इन देह के इंद्रियों के द्वारा जैसे जैसे कर्म करती है, मन बुद्धि संस्कार की शक्तियों सहित, तो उन्हें लेके जाती है। तो इसके लिए जो दैहिक 23 तत्वों की बात का उल्लेख आया है, वो 23 तत्व कौन से होते हैं, उन 23 तत्वों को इस पॉइंट में स्पष्ट किया है। VCD 3352, VCD नंबर 3352, 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट पड़ता है। पुरुषोत्तम क्या होता है? पुरुषों में उत्तम है। पुरु माने शरीर रूपी पुरी है ना, जैसे कानपुर कहते हैं ना, है? तो पुर क्यों कहते हैं? बहुत से लोग वहां रहते हैं ना, तो शरीर रूपी पुरी कौन रहता है? हाँ, ये जो भी 23 तत्व है ना, वो शरीर रूपी पुरी में निवास करते हैं कि नहीं? मालूम कौन कौन से 23 तत्व हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जड़ तत्व भी, और उनके मानिंद चैतन्य देव आत्माएं भी। ये पांचों देव आत्माएं होती हैं कि नहीं? है? पृथ्वी माता, जल देवता, समुद्र को देवता कहते हैं कि नहीं? है? सागर, सागर भी देवता है ना, सागर देवता। अच्छा, सूर्य देवता कह दो, क्योंकि सूर्य देवता की सारी ताकत कौन ग्रहण करता है? पृथ्वी ग्रहण करती है, पहाड़ ग्रहण करते हैं, नदियां ग्रहण करती हैं, कि सागर ग्रहण करता है? सागर ग्रहण करता है। हाँ। तो देखो, ये जो जैसे कानपुर बताया है, या जगन्नाथपुरी भी एक शहर है, वो पुरी कह दिया। पुर कहो, पुरी कहो, जहाँ बहुत लोग रहते हैं उसको पुर कहते हैं। तो ये शरीर में भी है, ये ढेर सारे तत्व हैं कि नहीं? है? अगर चैतन्य शरीर है, चैतन्य आत्मा बोलती चालती है, तो उसमें कितने तत्व हैं बताए ना? 5 तत्व तो ये मुख्य, और फिर इनकी तन्मात्राएं हैं, इनके गुण कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये भी है। तो 10 हुए ना? है? हाँ। और फिर मन, बुद्धि, अहंकार। ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसको अपनी देह का अहंकार न हो?
तो इस तरह से 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में जो बात हम समझ रहे थे, आत्मा, जिसे ही यहाँ श्लोक में प्राणवायु के रूप में भी उल्लेखित किया हुआ है, जब आत्मा अपने शरीर से निकलती है तो निर्जीव देह को गर्भ को धारण करती है। तो जैसे अदर्शनीय वायु फूलों से सुगंधियों को दूर ले जाती है, वैसे ही ये प्राण वायु भिन्न योनिगत अपरा प्रकृतिगत दैहिक 23 तत्वों को लेकर जाता है। यहाँ अपरा प्रकृति अर्थात जो परे स्टेज में नहीं, अर्थात ये जो शरीर है, तो देह, उस हिसाब से तो अपरा प्रकृतिगत दैहिक 23 तत्वों को लेकर जाता है। उस श्लोक में जो बात समझाई है उसे अभी हमने पॉइंट से समझाई है। अभी आगे रिवीजन रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है 11वें अध्याय का 49 और 50वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 49 और 50। विराट रूप में अभी तक के श्लोकों में हमने काफी सारी बातें समझी है। जब भगवान का ये विराट रूप प्रत्यक्ष होता है तो सबसे पहले, जैसे हमने समझा, अर्जुन को भगवान ने बताया कि ज्ञान नेत्र से ही भगवान का वो तेजोमय रूप अर्जुन देख सकता है, अर्थात नंबरवार जो भी पुरुषार्थी है वो ज्ञान के द्वारा ही भगवान के उस विराट रूप को समझ सकते हैं। वो कैसा ऐश्वर्यवान, हजारों सूर्यों से भी तेजो में ऐसा रूप है। शुरू के श्लोकों में हमने समझा ज्ञान आयुध दिव्य गुणों के सुगंध से लिंपायमान और अनेक बाहु, अनेक वक्त्र, इस तरह से और रूप इस तरह से ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा का संपन्न रूप है, वो हमने समझा। श्लोक को समझते समय हमने यहाँ विराट रूप के उल्लेखों में इस तरह के पॉइंट्स भी समझे हैं कि साधारण रूप जो है वो गायब होकर, अर्थात साधारण रूप ही परिवर्तन होकर एक ऐसा योग ऊर्जा का रूप सभी को दिखने में आएगा। तो उसे देख करके ही सबसे पहले, साधारण रूप को देख करके तो सृष्टि में परिवर्तन हो नहीं रहा है। जो अध्याय 9 में भी हमने एक श्लोक समझा, अवजानंती मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। तो ये स्थिति हो जाती है कलयुग अंत के मनुष्यों की, जो साधारण रूप में आए हुए प्राणियों के महेश्वर को पहचान ही नहीं पाते हैं। और इसीलिए ही भगवान का वो विराट रूप और उसमें भी वो भयंकर रौद्र रूप प्रत्यक्ष होता है, जिसकी भयंकरता का वर्णन हमने श्लोकों में समझा कि जैसे ही वास्तव में मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, वट वृक्ष, जिसे ही महादेव भी कहा है, तो वो जब इस तरह से सारे संसार के सामने विराट रूप धारण होता है, परम पिता शिव उनके द्वारा जब ऐसा रूप धारण करते हैं, तो उस समय सबसे पहले रौद्र रूप शुरू होता है। तो ऐसा भयंकर रूप शुरू होता है जो सारा संसार उस आग की चपेट में आता है, अर्थात भगवान की प्रत्यक्षता के साथ साथ ही विनाश के नगाड़े भी बजना शुरू होता है। परिणाम स्वरूप जो बताया विराट रूप की दाढ़े, इन दाढ़ों में सारी दुनिया चबा जाती है। तो वो विराट रूप की दाढ़े अर्थात आज की सृष्टि में बने हुए एटम बॉम्ब्स जो फटने लगेंगे और संसार में जो भयंकर भूचाल आता है, तो वही वास्तव में विनाश का वो ऐसा तांडव है जिसे देख करके तीनों लोग कांपने लगते हैं। जो श्लोकों में उल्लेख आया है, भयंकर क्रोधान्वित आंखें और मुख जो है विराट रूप के, आग उगलने लगते हैं। तो आग उगलने लगना अर्थात ऐसी वाणी होगी कि जिस वाणी को सुनने में और स्वीकार करने में सभी मजबूर हो जाएंगे। कोई तो ऐसे है जिन्होंने पुरुषार्थ करके अपने को सिद्ध किया,
ऐसे सिद्धों के समूह जो है विराट रूप के आगे हाथ जोड़कर महिमा करते हैं। कोई तो भक्तगण वो भी महिमा में व्यस्त है, लेकिन जिन्होंने भगवान को पहचाना नहीं, ऐसे राक्षस संप्रदाय वाले जो नहीं धारणाओं को करते हैं, वो फिर दिशो द्रवंती अर्थात ये राक्षस जो है, राक्षस क्वालिटी की आत्मा है, वो दूसरी दूसरी दिशाओं में भाग खड़े होते हैं, क्योंकि वो भगवान का वो ऐसा आदिकालीन रूप उसे सहन नहीं कर पाते हैं। भगवान ने अर्जुन को बताया कि इस युद्ध भूमि में जो भी खड़े हैं, वो सब मेरे पूर्व रूप में, पूर्व कल्प में ही मारे गए थे। इसलिए निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो, क्योंकि विराट रूप जब प्रत्यक्ष होगा तो जिनमें भी जो देह भान है, जिस कारण से नास्तिकता कहीं ना कहीं अंश में भरी हुई है, तो ऐसी आत्माएं भी जब इस संसार में ऐसा विनाश का तांडव भगवान की प्रत्यक्षता के साथ शुरू होता है, तो पृथ्वी पालों के समूह और जैसे अर्जुन ने बुद्धि नेत्र से देखा कि युद्ध भूमि में खड़े कौरव सेना के पक्षधर और योद्धाएं भी भगवान के उन मुखों में तीव्रता से प्रवेश करते जा रहे, तो इस संसार में ऐसे जो भी कौरव संप्रदाय है, यादव है, वो सभी ही भगवान को स्वीकार करके, जैसे उदाहरण बताया कि नदियां जैसे समुद्र की ओर मुख उठाए दौड़ती है, ऐसे सभी ही भगवान में समाने के लिए सहज सहज स्वीकार करके, उनमें स्वीकार करके उस भगवान में समाएंगे, अर्थात उनकी बातों को स्वीकार करेंगे, भगवान को पहचानेंगे और उस तरह से धारण करना शुरू करेंगे, अपनी धारणाओं को परिवर्तन करेंगे। ऐसे ही बताया जैसे परवाने क्षमा पर फिदा होते हैं, तो अपने देहभान के नाश के लिए सभी आत्माएं भी इसी तरह से सहज सहज ही झपट करके उस जो योग अग्नि का पुंज है उसमें समाने लगेंगे। ये विराट रूप में इतना तेज भरा हुआ है कि वो सारे संसार को तपाने लगता है। अब ये सारा देख करके भयंकर रूप अर्जुन जब भयभीत होने लगे, तो कहने लगे कि मैं दिशाएं भूल गया हूँ, आप फिर से अपना पुनः ओ सौम्य रूप धारण कीजिए। भगवान से अर्जुन ने पहले ही पूछा कि भयंकर रूप वाले आप कौन हैं? इस पर भगवान ने कहा, कालो अस्मि, इस संसार का महाकाल हूँ, अर्थात भगवान की प्रत्यक्षता में ही विनाश भी साथ में नूंदा हुआ है। क्योंकि भगवान का मूल कार्य अध्याय 4 में ही हमने समझा, इस संसार में साधु संतों की रक्षा, धर्म की संपूर्ण स्थापना और अधर्म का पूर्णतः विनाश। तो इस कर्तव्य के लिए तो विनाश की लीला होनी ही होनी है, और इसके साथ साथ ही जैसे ही इस संसार में विनाश होगा, तो सृष्टि में वायुमंडल का भी परिवर्तन होगा। और उसी समय अर्जुन के कहने पर अर्जुन ने भगवान से बार बार माफी मांग रहे हैं कि मुझे माफ कीजिए, आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, न जानने के कारण सहज सहज आपसे जो कुछ भी कहा हो उसके लिए माफ कीजिए। तो इसीलिए जब अर्जुन बार बार माफी मांग रहे हैं भगवान के विराट रूप को, जो भी उनकी महिमा का स्वरूप देखा, आप आदिदेव है, पुरातन पुरुष है, आप ही सब धर्म पिताओं के सबके पितामह अर्थात डाडे है, आपके जैसा वर्णनीय, अवर्णनीय और कोई नहीं है, अतुलनीय है ऐसा विराट रूप, क्योंकि सबके ही वो पिताओं के भी पिता, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, पितामह डाडे है। तो इसीलिए ही अर्जुन के कहने पर भगवान फिर से अर्जुन को जब विराट रूप से सौम्य रूप दिखाने लगे, तो इस पर अर्जुन ने भगवान से कहा, और भगवान ने अर्जुन से ये बात कही कि ये जो ऐसा विराट रूप है योग ऊर्जा से बना हुआ, इसे वेदों के द्वारा अर्थात वाणी मंत्रों के द्वारा, शारीरिक यातनाओं के कष्टदायी पीड़ादायी जो तप किए जाते हैं उसके द्वारा, या स्वाध्याय के द्वारा, या भक्ति मार्गीय जो भी कर्म कांड है, यज्ञ है, दान है, इन सब से मैं नहीं मिलता हूँ।
तो अर्जुन से भगवान ने कहा कि केवल बुद्धि गम्य ज्ञान गम्य नेत्रों के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अब इसके बाद अभी अगले श्लोक में जो रिवीजन में श्लोक है उसे समझते हैं किस तरह से भगवान और अर्जुन का संवाद चल रहा है। श्लोक नंबर 49, श्लोक नंबर 49 है। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदृङ्गमेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। श्लोक फिर से। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदृङ्गमेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। अर्थात मेरा ऐसा यह प्रलयंकारी भयंकर रूप देखकर तू मेरा सखा है, मत घबरा और न बुद्धू जैसा किम कर्तव्य विमूढ़ हो, देह भान निर्मित भय त्याग आत्मस्थ हुआ प्रसन्न मन वाला तू फिर से मेरे उस ही इस सौम्य रूप को देख। तो भगवान का वो भयंकर रूप देखकर जैसे अर्जुन भगवान से पीछे के श्लोकों में हमने देखा अर्जुन कह रहे हैं कि मैं तो दिशाएं भूल गया हूँ, क्योंकि ऐसा भयंकर रूप विनाश की ओर लीला देखकर अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है। जो अध्याय 11 का श्लोक नंबर 25 में अर्जुन कह रहे भगवान से, दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसिद्ध देवेश जगन निवास। आपका ये आग उगलने वाले आपके मुखों को देखकर दिशाओं को भूल गया हूँ, चैन नहीं पड़ता है, अतः संसार के ये आश्रय जगन निवास आप प्रसन्न हो जाइए। तो दिशा भूल गया हूँ, चैन नहीं पड़ता, अर्थात ही क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे अर्जुन बेचैन हो गया है। अर्थात विनाश की वो लीला को जब देखते हैं तो संसार के सभी प्राणी भयभीत हो जाएंगे। भगवान की प्रत्यक्षता के साथ साथ विनाश नुंदा हुआ है, तो इसीलिए नंबरवार जो भी है उनमें ये भावना आएगी किम कर्तव्य विमूढ़ होना, अर्थात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके प्रति पूरी तरह से बेसमझ होना। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तू मेरा सखा है, मत घबरा और किम कर्तव्य विमूढ़ भी मत बन। देहभान निर्मित भय को त्याग, अर्थात आत्मस्थ होकर प्रसन्न मन वाला तू मेरे फिर से उसी सौम्य रूप को देख। तो ये विराट रूप का ऐसा रूप होगा, संसार की ऐसी स्थिति होगी, देहभान है पूरी तरह से आत्मिक स्थिति धारण नहीं की है, तो पुरुषार्थ के हिसाब से भी भगवान का विराट रूप प्रत्यक्ष होते के पहले अगर इस तरह से आत्मिक स्थिति धारण की हुई नहीं है तो जो विनाश की लीला है उससे जरूर भयभीत होंगे। जैसे हमने पीछे श्लोकों में भी समझा, सिद्धों के समूह महर्षि गण वो तो सामने जाकर नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। तो जिन्होंने पुरुषार्थ को जो विधि बताई हुई है मुरलियों में उस अनुसार अपने पुरुषार्थ को सिद्ध किया है, या भगवत गीता में जो ज्ञान दिया हुआ है भगवान ने, भगवान को प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ इतने लंबे समय से 11वें अध्याय तक अर्जुन को बताया है, उस अनुसार जो पुरुषार्थ करते हैं तो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वालों को फिर से वो सौम्य रूप दिखाई देगा। तो इस तरह से इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है। अर्जुन को कहा है भगवान क्या सखा है, तो जो इस तरह से नजदीक होंगे पुरुषार्थ से समान बन जाते हैं तो उनको वो स्वरूप दिखाई देता है। आगे 11वें अध्याय का 50 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 50 है। श्लोक है,
संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। श्लोक फिर से। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्थात ऐसे अखुट ज्ञानधन दाता वसुदेव शिव के पुत्र वासुदेव ने धनंजय अर्जुन को प्यार से ऐसे कहकर पुनः अपना शंकर पार्वती प्लस ब्रह्मा सरस्वती अर्थात चतुर्भुजी विष्णु रूप दिखाया और फिर शांत होकर महान आत्मा परमपिता सदाशिव और महादेव ने देहभान से भयभीत इस अर्जुन को पहले की तरह उत्साहित करते हुए आश्वस्त किया। तो यह बताया ज्ञान धन दाता वसुदेव के पुत्र वासुदेव अर्थात धनंजय जो ज्ञान धन जेता अर्जुन है, वो धनंजय अर्जुन को प्यार से भगवान कह रहे हैं और भगवान ने फिर से उस सौम्य रूप अर्थात चतुर्भुजी विष्णु रूप दिखाया और फिर शांत होकर के अर्जुन के भय को भी दूर किया। तो इस तरह से ये 2 श्लोकों का अर्थ हमने समझा। अभी श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। मादेव्यथा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरा ऐसा यह प्रलयंकारी भयंकर रूप देखकर तू मेरा सखा है, मत घबरा और ना बुद्धू जैसा किंकर्तव्य विमूढ़ हो। देहभान निर्मित भय त्याग आत्मस्थ हुआ प्रसन्न मन वाला, तू फिर से मेरे उसी इस सौम्य रूप को देख। मादेव्यथा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरा ऐसा यह प्रलयंकारी भयंकर रूप देखकर तू मेरा सखा है, मत घबरा और ना बुद्धू जैसा किंकर्तव्य विमूढ़ हो। देहभान निर्मित भय त्याग आत्मस्थ हुआ प्रसन्न मन वाला, तू फिर से मेरे उसी इस सौम्य रूप को देख। आगे 50वें श्लोक का उच्चारण है। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने बोला, ऐसे अखूट ज्ञान धनदाता वसुदेव शिव के पुत्र वासुदेव धनंजय अर्जुन को प्यार से ऐसे कहकर पुनः अपना 4 सहयोगी राम सीता प्लस राधा कृष्ण का विष्णु रूप दिखाया और फिर शांत रूप होकर महान आत्मा परमपिता सदाशिव प्लस परमात्मा ने देहभान से भयभीत इस अर्जुन को पहले की तरह उत्साहित करते हुए आश्वस्त किया। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने बोला,
ऐसे अखूट ज्ञान धनदाता वसुदेव शिव के पुत्र वासुदेव धनंजय अर्जुन को प्यार से ऐसे कहकर पुनः अपना 4 सहयोगी राम सीता प्लस राधा कृष्ण का विष्णु रूप दिखाया और फिर शांत रूप होकर महान आत्मा परमपिता सदाशिव प्लस परमात्मा ने देहभान से भयभीत इस अर्जुन को पहले की तरह उत्साहित करते हुए आश्वस्त किया। अभी यहाँ श्लोक में जैसे जिन बातों का उल्लेख आया है तो कई कई मुरलियों में विराट रूप संबंधित प्रश्न पूछे हुए बातों में ही भयंकर रूप संबंधित प्रश्न है। तो इस पॉइंट को समझते हैं। भयंकर रूप देख भयभीत अर्जुन। वार्तालाप नंबर 1156, डिस्कशन नंबर 1156, 44 मिनट 44 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाबा, एक मुनि में पूछा गया है कि अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाने की क्या दरकार थी। वो तो भगवान को जानता था लेकिन सदगुरु को नहीं मानता था। वो राम है नहीं। बिनु भय होए न प्रीति गुसाई। जब तक भय नहीं थोड़ा दिखाया जाए तब तक प्यार पैदा नहीं होता है। आज की कलयुग की दुनिया की यही रीति रस्म रिवाज है। तो भगवान भी धर्मराज के रूप में जब तक नहीं आता है तब तक प्यार पैदा नहीं होता ज्यादातर लोगों को। ये तो 8 ही हैं। 8 में भी 7 की उनकी भी नाक थोड़ी रगड़ी जाती है। वो भी अनिश्चय बुद्धि बनते हैं। तो प्रीति और भय ये दोनों जरूरी है। दुख भी चाहिए, सुख भी चाहिए। जो नीचे नहीं गिरेगा वो ऊपर कैसे उठेगा। जितना नीचे जाने की ताकत होगी उतना ही ऊपर जाने की भी ताकत होगी। अगला पॉइंट है देहभान निर्मित भय त्याग कर आत्मस्थ हुआ अर्जुन। ये VCD नंबर 734, VCD 734। इतना समय हम अपन को देह समझ बैठे थे। देह समझने से डर रहता है और अपन को आत्मा समझने से डर भाग जाता है। क्यों क्यों डर भाग जाता है? क्योंकि आत्मा तो मरती कटती है ही नहीं। मरता कटता क्या है? देह मरती कटती है। तो जो देह समझ कर बैठेंगे उनको डर रहता है। और जो अपन को पक्का अनुभव कर लेंगे, पक्का प्रैक्टिस कर लेंगे कि हम क्या हैं, हम आत्मा हैं, उनको तो फिर कोई भी परवाह नहीं रहेगी। आगे जो पॉइंट आया है श्लोक में जो उल्लेख आया है वसुदेव पुत्र वासुदेव, तो ये किनके हिसाब से बोला है? मुरलियों में इसे स्पष्ट कहीं कहीं किया हुआ है। इस संबंधित ये VCD 1797, VCD नंबर 1797। वास्तव में वासुदेव कौन हुआ? जो वसुदेव का पुत्र है। वसु माने धन संपत्ति, ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला। देव माने देने वाला। कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा अपने पुत्र वासुदेव, ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, विष्णु का पुत्र वैष्णव, जिन का पुत्र जैन, एक मात्रा बच्चे के अर्थ में बढ़ती है।
तो वसुदेव का पुत्र कौन हुआ? वासुदेव। वो वासुदेव किसके लिए कहा? उन्होंने तो कृष्ण के लिए लगा दिया, लेकिन वासुदेव है कौन? है जो धन संपत्ति, ज्ञान की धन संपत्ति देने वाले का पहला पुत्र है। कहते हैं देव देव महादेव। देव ब्रह्मा, देव विष्णु, देव देव कहते हैं कि महादेव, तीसरा महादेव। माने देव देव हो गए दो। कौन कौन? ब्रह्मा और विष्णु, और महादेव शंकर। तो बाबा मुरली में पूछते हैं बड़ा कौन हुआ? है महादेव बड़ा हुआ। सूक्ष्म वतन में भी ऊंची स्टेज में किसको दिखाते हैं? शंकर को दिखाते हैं। तो वासुदेव वास्तव में किसका नाम हुआ? है शंकर का ही नाम हुआ। अब विराट रूप के बाद फिर सौम्य रूप दिखाया। तो श्लोक में जो बात हमने समझी कि ब्रह्मा सरस्वती शंकर पार्वती मतलब चतुर्भुजी विष्णु रूप दिखाया, तो उसके लिए मुरली में जो उल्लेख आया है VCD 2756 2756। क्योंकि गीता में लिखा हुआ है अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार कराया ना, विनाश भी दिखाया और फिर विष्णु को साक्षात्कार भी कराया, विष्णु का रूप भी दिखाया, चतुर्भुज दिखलाया ना। तो इससे सिद्ध हुआ कि विनाश तो होगा, जब विनाश होगा उसके बाद ये लक्ष्मी नारायण राजी करेंगे। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 15वें अध्याय का 8वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 8। श्लोक है शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। श्लोक फिर से शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। अर्थात जब पुरुषोत्तम संगम में परम ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट में एकत्र अखंड योग ऊर्जा का अंश आत्मा अथवा ईश्वर या प्राण वायु ऊपर निकलता है और जब दूसरी देह के निर्जीव गर्भ को भी धारण करता है, तब जैसे अदर्शनीय वायु फूलों से सुगंधियों को दूर ले जाती है, वैसे ही प्राण वायु इन भिन्न योनिगत प्राणियों की अपरा प्रकृतिगत दैहिक 23 तत्वों को लेकर जाता है। तो यहाँ इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है जो हमने समझा कि जैसे कि फूलों से सुगंधि अर्थात फूलों का ये गुण है सुगंध, तो उसे वायु अपने साथ बहा कर ले जाती है। ऐसे आत्मा प्राण वायु, जैसे वायु दिखाई नहीं देती ऐसे ही आत्मा भी दिखाई नहीं देती, और वो जब एक शरीर से निकलती है और दूसरे गर्भ को धारण करती है निर्जीव गर्भ पिंड को, तो उस समय अपने साथ आत्मा भी इन फूलों के सुगंधियों की तरह ही दैहिक 23 तत्वों को लेकर जाता है। अब दैहिक 23 तत्व अर्थात क्या, उसे हमने समझा। इस शरीर के 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय भोग अर्थात शब्द रूप रस गंध आदि। तो इन सब के साथ आत्मा पहले जन्म में जो कर्म करती है, मन बुद्धि संस्कार
जिसे अहंकार के रूप में कहा है, उसका आधार लेकर के, तो उन सारे संस्कारों को, जो इंद्रियों को साधन बनाकर कर्म किया है, तो उसे आत्मा अपने साथ लेकर जाती है। अब जैसे कि पॉइंट में हमने समझा, कान लेकर नहीं जाते, कान लेकर जाने की बात नहीं, कान में जो सुनने की शक्ति, जो गुण है, तो वो जो संस्कार है, तो ऐसे हर इंद्रिय के संस्कार जो भर जाते हैं आत्मा में, तो अपने साथ वो लेकर जाती है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। और आज के क्लास में हमने 15वें अध्याय का 8वां और 11वें अध्याय का 49-50 इन श्लोकों को समझा है। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।